Hello, friends. Welcome to Akiri Talk Show. Let's welcome our today's guest, Kiran Pahal, one of the finest athletes in India, जो 400 मीटर के चैंपियन हैं। इनके टाइमिंग की बहुत जबरदस्त है। 200 मीटर्स भी खेल चुके हैं और मिक्स रिले में भी इनके बहुत सारे मेडल्स है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। पहल जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। आपका जो ये जो जर्नी है बहुत ही पैथेटिक है। और मतलब मैं पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और रिसेंटली यू हैव लॉस्ट योर फादर ऑल्सो। और तो यही मैं जानना चाहूँगा, जो बचपन से लेके अभी तक ये जो जर्नी रहा स्ट्रगलिंग वाला, तो इसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग। हाँ सर, मैंने बचपन से ही इतना स्ट्रगल किया है सर। मैं छोटी सी थी तब फिफ्थ सिक्स क्लास में थी सर। जी सर। सर मैंने स्टार्टिंग से ही इतना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में सर। मैं फिफ्थ क्लास में थी, सिक्स क्लास से तब से ही मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था सर। तब से ही मैंने सोचा था सर कि मुझे कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में कि सब याद करें। मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था सर। मेरी फैमिली भी पहले मुझे सपोर्ट नहीं करती थी सर, फिर कुछ टाइम बाद मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया सर। तब से मैंने अपने गेम की शुरुआत की सर। तो इस दौरान आपको मतलब किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही, या जैसे गांव में भी होते हैं ना, जैसे लड़कियों को पार्टिसिपेट करने नहीं देते, इस तरीके का कोई कल्चर था आपके इसमें? जी सर, मेरे को मेरे गांव से लोग आके बोलते थे मेरे पापा को, लड़की को मत भेजो, अकेली जा रही है, कोई कुछ बोल देगा, गांव की भी बदनामी होगी, अपने घर की भी बदनामी होगी। मेरे पापा ने मुझे कुछ टाइम के लिए घर पे बिठा दिया था सर। मुझे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाने देते थे। मैं घर पे ही रहती थी। कई टाइम तो मैंने खाना पीना सब बंद कर दिया था। 1 मंथ के लिए मैंने बोला अगर मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजोगे तो मैं खाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगी। तब भी मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। फिर पता नहीं ऐसे ही किसी ने पापा को बोला कि गांव वाले को बोलने दो, आप एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता वो अच्छा ही कर ले। तो मेरे पापा मेरे साथ जाते थे सर ट्रेनिंग करवाने के लिए। उस टाइम पे तो इतना प्रॉब्लम होता था सर कि मेरे पास शूज भी नहीं होते थे दौड़ने के लिए। मैं चप्पल पहन के ही जाती थी सर ट्रेनिंग करने के लिए। तो कई बार फिर लोगों ने बोला कि भाई अब तेरे को घर जाके बोला था, तेरे को समझ नहीं आ रहा, अब तू खुद ही बच्चे की ट्रेनिंग करवा रहे हो। तो पापा ने कहा कि मुझे लगता है कि भाई मेरी बेटी कुछ कर सकती है, तो अगर वो कुछ करना चाहती है तो मैं उसका साथ दे सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब से सर फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। कुछ टाइम मैंने गांव में ही ट्रेनिंग किया। उसके बाद मुझे किसी ने, एक अच्छे कोच ने मुझे एडवाइस किया कि आप से ट्रेनिंग लो, आप और भी अच्छा कर सकते हो। तो ये दौड़ने का इंटरेस्ट कब से जगा, मतलब किस एज से या कौन से क्लास से आपको लगा कि हाँ मैं दौड़ सर सकता वो हूँ? मैं फिफ्थ क्लास से ही मैं भागती थी सर। मुझे मेरा मतलब मेरा स्कूल सर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था सर, पास में ही था, लेकिन मेरे को घर पे भी काम करके जाना पड़ता था। मम्मी मेरे से सब काम करवाती थी। तब स्कूल की बेल बजती थी, तब से ही मैं घर से भागती थी सर। मेरा मतलब 3-4 मिनट का रास्ता है सर, घर से भागती थी बैग लेके स्कूल के लिए। तब से ही मैंने सीखा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो भागने के लिए हो, कि मैं भाग के ही कुछ ऐसा करूं कि जिसमें मेरा नाम हो। तब से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। तो गांव में जैसे आप प्रैक्टिस करते थे, रोड पे प्रैक्टिस करते थे या किसी ग्राउंड पे किसी घास पे प्रैक्टिस करते थे? सर मेरे गांव में एक स्कूल है सर, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें ही एक छोटा सा ग्राउंड होता था सर। वो खेलने के लिए उसी में मैं ट्रेनिंग करती थी सर। तो अभी आपने जैसे इंटर स्टेट टूर्नामेंट हो गए, नेशनल चैंपियनशिप भी आपने अभी 400 मीटर्स में भी, 200 मीटर्स में बहुत सारे मेडल्स लिए हुए। तो ये जो 400 मीटर है और जी 200 मीटर, इन दोनों में क्या फर्क है, स्ट्रेटेजी में क्या रहता है? जैसे 400 मीटर में मतलब आफ्टर 300 मीटर आपको पिकअप लेना होता है, कि 200 मीटर में भी मेरे ख्याल से जी 150 या 160 के बाद थोड़ा सा आपको पुश करेंगे तो वो रहता है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहता है? या दूसरे कंपटीटर पे आप ध्यान देते हैं कि ये कब पुश करेंगे तो मैं अपने आप को पुश करूंगा, तो ऐसा कोई रहता है कुछ स्ट्रेटेजी? सर, ऐसा कुछ नहीं है 400 का सर। हम हमारा एंड करता है सर कि हमने कितना लंबा वर्क किया है। अगर हम स्टार्ट अच्छा लेके चलते हैं सर, वो पूरा कवर कर लेते हैं। 300 हमारा अच्छा टाइम, अगर हमारा 300 अच्छा निकलता है सर, तो लास्ट 100 हम पुल कर लेते हैं सर। 200 का हमारा ऐसा होता है से ही अपना स्टार्ट से लेके फिनिशिंग तक हमें अच्छा लेके चलना पड़ता है सर। उसमें हम कहीं भी स्लो फास्ट नहीं कर सकते सर। कहीं भी हमने स्लो किया तो साथ वाली लड़कियां हैं वो साथ से निकल जाएंगी सर। इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें पुश करके चलना पड़ता है सर 200 के लिए।
तो दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं आप? हाँ सर, सुबह हम 7 बजे जाते हैं, 10 बजे वापस आ जाते हैं सर। और शाम को जाते हैं सर 5 o'clock के आसपास, और 6:30 या 7 o'clock के आसपास वापस आ जाते हैं सर। तो ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है आपके स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए? किस तरीके के वर्कआउट करती हैं आप? सर ये तो अभी मतलब बहुत ही अलग हो गया है, क्योंकि तब मैं अपने पर्सनल कोच के पास ट्रेनिंग करती थी सर, उनका मेथड थोड़ा अलग होता था सर। और अभी इंडिया कैंप में हूँ तो वो सब लोग अपना अलग तरीके से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब फॉरेनर कोच होते हैं सर। इनके अकॉर्डिंग ही हमें खुद से करना पड़ता है। वहां पे मैं अपने कोच के अकॉर्डिंग जो वर्कआउट करती थी सर, वो बहुत ही अलग था सर। उसमें हमें 3 दिन स्ट्रेंथ रहता था सर, और 4 दिन हमें 4 दिन कंटिन्यू हमें ग्राउंड पे रखते थे सर, जिनमें से हमें हर्डल वगैरह का भी वर्कआउट होता था। जैसे इंडिया कैंप में जो हम वर्कआउट कर रहे हैं सर, उसमें थोड़ा अलग है। यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें एक दिन करवा रहे हैं सर कंटिन्यू, और हमें रनिंग का काम करवाते हैं सर। तो जिस तरीके का प्रैक्टिस आपने किया, जिस तरीके का ट्रेनिंग आपने लिया है, तो वहां से लेके अभी तक आपके ट्रेनिंग में क्या चेंजेस हुए? मतलब अभी आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब सिस्टम इम्प्रूवमेंट हुआ है या वैसे ही जो पहले था वैसे ही? इम्प्रूवमेंट तो काफी है सर, क्योंकि हमें यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटीज मिलती है। कई सारी चीजें ऐसी हैं सर जो हम बाहर से नहीं कर पाते। कई बार हमें वो सामान मिलता ही नहीं है सर जिसकी हमें जरूरत होती है। यहाँ पे हमें एडवांस सब चीजें मिलती हैं सर। वेट ट्रेनिंग के लिए जिस दिन हमें वेट ट्रेनिंग करना होता है सर, उस दिन हमें पहले ही मतलब वेट ट्रेनिंग हॉल को ऐसे छोड़ दिया जाता है कि भी कैंपर्स लोग हैं वो ट्रेनिंग करेंगे, आज आप लोग नहीं कर सकते। वो हमें मिलता है सर। ट्रेनिंग खाली मिलती हैं। ट्रैक के लिए भी सर हमें सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। हम हमारे वर्कआउट के बाद और लोग वर्कआउट कर सकते हैं सर, इसलिए इंडिया कैंप का मैं अच्छा मानती हूँ सर, क्योंकि हमें हर तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं सर यहाँ पे। अभी एक छोटा सा गेम खेलूंगा मैं आपके साथ। कुछ एथलीट्स है जी। जिनके फेस मैंने कवर कर रखे हैं, सो यू नीड टू जी। आइडेंटिफाई। तो मैं स्क्रीन शेयर जी। करूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी सर। आइडेंटिफाई दिस एथलीट। जी, पीटी उषा मैम सर। एक्सीलेंट। नेक्स्ट। सर सॉरी, ये मैं नहीं बता सकती सर, इसका मुझे इन्होंने नहीं पता बहुत एक्चुअली। कमाल का प्रदर्शन किया हुआ है लॉन्ग जंप हाँ में। जी, वर्क अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी गए हैं सर। एक्चुअली मेरे को इनका नाम नहीं पता सर। बहुत ही फेमस है, अंजू बॉबी जॉर्ज। ओके सर। जी। ये हेमा दास सर। एक्सीलेंट। द नेक्स्ट वन। दूती चंद सर। ग्रेट। नेक्स्ट वन। अ, इनके बारे में मैं हिंट दे देता हूँ। ये एक जी ओलंपियन है और मैराथन रनर है। सर सॉरी, मुझे नहीं पता। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, टाइटल इनका सिंह है। सर नहीं, सॉरी। आप अभी देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये है सुधा सिंह। ओह सॉरी। इनको कौन नहीं जानता सर। हाँ, अब ये इनको तो आप जानते ही होंगे। अ, 800 मीटर जी नहीं। चैंपियन, ओलंपियन। इनके नाम पे नेशनल रिकॉर्ड भी 800 मीटर में। इंटू लुका सर। यस, एग्जैक्टली। चलिए फिर आते हैं अभी क्वेश्चन आंसरिंग में। एक चीज और जानना जी। चाहूंगा, आपके उसमें बायोडाटा में मैं देख रहा था कि मिक्स्ड रिले टीम में भी आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उसके बारे में हाँ क्या जी कहना है आपका? क्योंकि उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत ही सर। कम मिक्स समय रिलेट। मिलता होगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एक चार लोगों को एक साथ होना, फिर उस प्रैक्टिस में आपको ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ सब कुछ होना। तो कैसे होता है उस चीज को इतने कम समय में कैसे तैयारी करते हैं? सर मैं 2019 में तब कैंप में थी सर। इससे पहले 2019 में मुझे कैंप दिया गया था सर। उस टाइम पे हमारा, हाँ सर,
तब उस टाइम पे हमें ट्रेनिंग करवाया गया था, बैटन एक्सचेंज को लेके सिखाया गया था हमें ये सब चीजें, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाया सर। कोविड की वजह से सब बंद हुआ। 2021 में उसके लिए तैयारी करवाया सर दोबारा, हमने सब किया, लेकिन किसी वजह से लड़कियों की रिले क्वालिफाई नहीं हो पाई सर। वो मिक्स रिले के लिए फिर हमारा एक रखा गया है सर, जिसमें मैं फोर्थ हो गई सर, माइक्रो सेकंड से फोर्थ हो गई उसमें। ओलंपिक के लिए भी मैं नहीं जा पाई। तब से मुझे बैटन एक्सचेंज सिखाया गया था सर, वो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस था सर। फिर अभी इंटर स्टेट में मुझे ये नहीं, मिक्स रिले मेरे को इंडिया की तरफ से भागना है, मैं अपना इंडिविजुअल भागी सर 400, उसके बाद मुझे 200 इवेंट था। तो मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया इंडिया कैंप से कि तुम लोगों को कल मिक्स रिले भागना है इंडिया की तरफ से। मुझे उस चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं थी सर, क्योंकि मैंने पहले से ही बैटन एक्सचेंज सीख रखा था सर, और उसका मुझे काफी एक्सपीरियंस था सर। इसलिए मुझे इन सब चीजों को लेके कोई दिक्कत नहीं हुई सर। ग्रेट। आगे आने वाले समय में जैसे एशियन गेम्स आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, फिर ओलंपिक आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है? सर अभी कंपटीशन तो अभी कंटिन्यू चल ही रहे हैं सर। अभी मुझे 2 महीने बाद एक ग्रैंड प्री रखा गया है। उसके बाद फिर मुझे ओपन नेशनल है सर, जो मेरा डिपार्टमेंट मीट है सर। वो मुझे कंपलसरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेशनल गेम्स है सर। गेम्स है सर, एशियन गेम्स नेक्स्ट ईयर है सर, उसके लिए अभी टाइम है। पहले मैं अभी टारगेट है सर मेरा ओपन नेशनल के लिए, कि मुझे ओपन नेशनल में एक बारी और मुझे अच्छा करना है। उसके बाद मैं टेंशन फ्री होके सर, मुझे छुट्टी मिल जाता है सर मुझे रेलवे से। मैं रेलवे में जॉब करती हूँ सर, मैं एक कर्मचारी हूँ सर। मैं जूनियर क्लर्क हूँ सर रेलवे में। फिर वहां से मुझे फ्री होके मैं अपना पूरा फोकस कर सकती हूँ एशियन गेम्स पे सर। एशियन गेम्स मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि मेरे हाथ से अभी ओलंपिक भी निकल गया सर। मैं नहीं चाहती कि अभी मैं एशियन गेम्स भी छोड़ दूँ। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा टारगेट मेरा एशियन गेम्स का ही है सर, उसमें मुझे इंडिविजुअल मेडल करना ही है हर हाल में सर। तो वहाँ पे आप 400 मीटर भागेंगी या 200 मीटर? जी मैं 400 सर, मेरा मेन इवेंट इंडिविजुअल सर 400 ही है। 200 कभी कभी मैं साथ ऐसे ही निकाल लेती हूँ। एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए बस ऐसे करके। बिल्कुल। अपना जो दर्शक है, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबा चौड़ा बायोडाटा है इनके, बहुत सारे मेडल्स है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, इन्होंने 59 नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड रिले। उसके बाद 59 नेशनल ओपन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता हुआ 400 मीटर। 24 नेशनल जो फेडरेशन चैंपियन है उसमें ब्रोंज जीता हुआ 400 मीटर में। हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जीते हुए, हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। उसके बाद 32 हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। उसके बाद हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। 21 हरियाणा स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। उसके बाद 32 हरियाणा स्टेट जूनियर चैंपियनशिप सीनियर चैंपियनशिप्स। उसके बाद सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप, इंडियन ग्रैंड प्री 1, इंडियन ग्रैंड प्री 2, देन 24 सीनियर फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप। मैं तो थक गया, इतने सारे मेडल्स। बहुत बहुत शानदार। और आगे आने वाले समय में आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप एशियन गेम्स में एटलीस्ट नंबर 1 जिसको बोलते हैं हम स्वर्ण पदक, वो लेके आइए। हम वो जी गोल्ड सर। मेडल ही देखना चाहते हैं। जी जी। और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, आप हार्ड वर्क कीजिए। वी आर विथ यू। थैंक यू सर। तो थैंक यू दोस्तों, सर। थैंक यू दोस्तों। आज का कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। आगे आने वाले समय में ऐसे इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। इनका वीडियो पूरा देखिएगा, इनके इन्होंने जो कहा सुनिएगा। इनके जो स्ट्रगलिंग जर्नी है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा इस स्टोरी सुनने के बाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड द फाइनल नोटिफिकेशन बटन टू। थैंक यू टिल देन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।